हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम हर रोज आपको सीटेट से रिलेटेड क्लासें लेके आ रहे हैं। हमने कल से आपको स्टार्ट किया था सीडीपी, ठीक है ना। बाल विकास इस सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि यहाँ से अगर हल्का सा लॉजिक आपका क्लियर होता है तो काफी सारे क्वेश्चन निकलने के चांस, मतलब ये आपको कह सकते हो मेरिट में अंदर एंट्री कराने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। त्योहार खत्म हो ही गया है, सभी लोग अपने करियर को प्राथमिकता देते हुए, क्योंकि करियर से ज्यादा बड़ा कोई भी त्योहार नहीं होता। त्योहार भी तब ही अच्छे लगते हैं जब हमारा भविष्य क्या होता है, स्टेबल होता है। जब हमारा फ्यूचर ही स्टेबल नहीं है तो त्योहारों का हमारे लिए कोई मायने, खासकर विद्यार्थियों के लिए कोई मायने नहीं रखे जाते, ठीक है ना। हम आपके लिए डेली क्लास ला रहे हैं, हमने फेस्टिवल टाइम में भी आपको क्लास दी है, इसीलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मन लगा करके इन क्लासों को करिए। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो इन क्लास से काफी कंफर्टेबल महसूस करोगे, चाहे वो ईबीएस की क्लास हो, हमारी ईबीएस की भी क्लास चल रही है, चाहे वो सीडीपी की क्लास हो, ठीक है ना। और ये क्लास केवल सीटेट एग्जाम के लिए नहीं, इसके साथ साथ अन्य जो यूपीटेट एग्जाम है, ठीक है ना, और साथ ही साथ जो बीएड वगैरह, डीएलएड वगैरह, यहाँ पे जो बाल विकास से संबंधित टॉपिक आते हैं, आपको वहां भी इसके बारे में काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि काफी गहन अध्ययन में इनका करा रहा हूं, ठीक है ना। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा, जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे, वृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कल हमने बेसिक सी बातें बताई थी, प्रियम्बल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है ना। जिसमें हम पहला जो आपको स्टार्टिंग करा रहे हैं वो करा रहे हैं वृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे अगर पूछे तो कुछ एक टर्म हमने यहाँ पे क्या कर रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं। तो इन शब्द को आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि आपके ऑप्शन में ये शब्द ऐसे ही चुनिंदा मिलेंगे और शब्दावली का ही बहुत बड़ा खेल होता है। अगर आपको सीटेट या एस्टेट वगैरह किसी भी एग्जाम स्टेट का निकालना हो तो ये शब्दावली आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है ना। कह रहा प्राय वृद्धि तथा विकास को समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो आपसे ये शब्द कर देगा, क्या ये समानार्थक होते हैं एक दूसरे के? तो बिल्कुल आपको कहना चाहिए वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या होते हैं, समानार्थक होते हैं, समानार्थक होते हैं। ये शब्द आपको क्या करना है, समझना है। मैं छोटे छोटे शब्दों से ही आपको इतना मजबूत कर दूंगा कि आपको सीडीपी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा शब्द क्या बोला उसने, निसंदेह। ये दोनों ही शब्द आगे बढ़ने की ओर संकेत देते हैं, बिल्कुल। चाहे वो वृद्धि हो, चाहे वो विकास हो, ये हमें सकारात्मक डायरेक्शन में, किसमें, सकारात्मक दिशा में, आप ये शब्द भी याद रखना, सकारात्मक दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने की ओर क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। दोनों ही शब्द, चाहे वो वृद्धि हो और चाहे फिर वो क्या हो, विकास हो। आप इस चीज को ध्यान रखना। क्या रहा है, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दोनों में, लेकिन जब आप साइकोलॉजिकली थोड़ा गहन अध्ययन करोगे तो आप पाओगे कि इनमें क्या मिलता है, कुछ अंतर देखने को मिलता है, ठीक है ना। वैसे तो समानार्थी होते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना, और दोनों में ही कुछ समानता भी मिलती है। लेकिन जब आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, ये शब्द कहेगा आपसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या ये एक समान होते हैं, कह देना नहीं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दोनों में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। और ये अंतर क्या होता है ये हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। इसी के साथ देखो नेक्स्ट कह रहा है, क्या अंतर है, कह रहा है सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकीय वृद्धि में, सेलुलर ग्रोथ में किया जाता है, सेलुलर मल्टीप्लिकेशन में किया जाता है। किसमें, सेलुलर। सेलुलर से मतलब सेल। यहां हम जो बात कर रहे हैं वृद्धि से, मेरा कहने का मतलब है सेल्स में इंक्रीमेंट होना। कह सकते हो वो सेल्स का मतलब ये नहीं, देखो आपकी भुजाएं बढ़ सकती हैं, आपका कद बढ़ सकता है, आपकी लंबाई बढ़ सकती है, चौड़ाई बढ़ सकती है, आपका वजन बढ़ सकता है। ये सब क्या है, सेलुलर वृद्धि होती है। ये सब क्या है, कोशीय वृद्धि होती है। कह रहा है भाई वृद्धि शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो कोशीय वृद्धि में, आपको ये कोशीय वृद्धि ही शब्द कर देगा, तो वहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वहीं जब हम विकास की बात करते हैं, कह रहा है जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप, वृद्धि तो होगी होगी, लेकिन वृद्धि के बाद, देखो ध्यान रखो ये शब्द किया है के फलस्वरूप, इसका मतलब होता है बाद, है ना। तो ये चीज ध्यान रखोगे, वृद्धि के बाद शरीर के समस्त अंगों में, जब आपके शरीर में वृद्धि होती है उसके बाद जो भी अंगों में परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों के संगठन से है। क्या क्या चेंज आया, ऑल ओवर चेंज क्या आया,
उसका मतलब होता है विकास से, ठीक है ना। कह रहा निसंदेह विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित होता है, आप ध्यान रखना, इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है कि जो विकास होता है उसमें वृद्धि छिपी नहीं होती। तो निश्चित रूप से विकास है तो निश्चित रूप से वृद्धि है, तो कह सकते हो, परंतु यह वृद्धि से व्यापक होता है। तो पूछ लेगा कौन व्यापक है, विकास या वृद्धि। आपसे पूछ लेगा व्यापक कौन है, तो जल्दी से बोलिए कॉम्प्रिहेंसिव कौन है, विकास या वृद्धि। तो आपका जवाब होना चाहिए भाई विकास जो होता है ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है ना। क्या होता है बेटा, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, व्यापक होता है। कह रहा है विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं रहता, ये कह रहा है विकास जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये केवल वृद्धि तक सीमित रहेगा। देखो यही शब्दावली आपको आपके ऑप्शन में दे दी जाएंगी, यही गिनी चुनी शब्दावली आपको वहां आपके ऑप्शन में मिलेंगी, तो कतई भी आपको वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्यापक कौन है, विकास, ध्यान रखना, व्यापक कौन है, विकास। विकास का क्षेत्र काफी बड़ा है, वृद्धि उसी के अंतर्गत समाहित है, ठीक है ना। तो कह रहा विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या है, तो फिर कह रहा गर्भाधान से लेकर के, कहां से शुरू होना स्टार्ट हो जाता है, गर्भाधान से, है ना। जन्म जब मां के पेट में होते वहीं से विकास शुरू हो जाता है। कह रहा गर्भाधान से लेकर के शैशवावस्था तक, या आपको बताएंगे शैशवावस्था कौन सी होती है, ठीक है ना, बाल्यावस्था तक, साथ ही साथ किशोरावस्था तक, होते हुए प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचने के दौरान, कह रहा है जब आप प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचते हो तो उस दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार में, लंबाई में और भार, कह रहा आदि में आने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। कह रहा वृद्धि का मतलब है कि भाई जब आप मां के पेट में थे कितने से थे, शैश अवस्था में आए, बाल्यावस्था में आए, बाल्यावस्था से लेकर के फिर आप किशोरावस्था में आए और आप प्रौढ़ावस्था तक। आगे चल के हम ये भी आपको बताएंगे कि जैसे ही अवस्था उम्र आगे बढ़ेगी तो जो विकास की प्रक्रिया है, देखो प्रारंभिक अवस्था में, जन्म की प्रारंभिक अवस्था से लेकर के, है ना, और शैश अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक तेजी से बढ़ना होता है, लेकिन एक समय अंतराल में फिर ये धीरे धीरे वृद्धि में क्या देखने को मिलती है, गिरावट देखने को मिलती है। शुरुआती अवस्था में वृद्धि तेज होगी, ठीक है ना, लेकिन जब अवस्था परिवर्तित हो जाएगी और एज जब ज्यादा हो जाएगी तो फिर वृद्धि धीरे धीरे घटना भी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ये भी आपको फेस हम दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखोगे। कह रहा इसी को वृद्धि कहा जाता है, ठीक है ना। कह रहा विभिन्न अंगों में आकार, लंबाई, भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। क्या क्या चेंज आया, कौन कितना बड़ा, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसी को हम वृद्धि कहते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट कह रहा है वृद्धि को मापा या तोला जा सकता है। ये हमने कल भी आपको बताया था कि जो वृद्धि होती है कितना बड़ा, 1 फीट बड़ा, 2 फीट बड़ा या और बड़ा, वजन कितने किलोग्राम बड़ा, सेंटीमीटर से लेकर के किलोग्राम तक, समझ में आ रही है नहीं आ रही, सेंटीमीटर से लेकर मीटर तक, ठीक है ना, फुट तक, ग्राम से लेकर के किलोग्राम तक, सेंटीग्राम, समझ में आ रही है बात को। मेरा कहने का मतलब आप इसे मेजर कर सकते हो, ठीक है ना, तोल सकते हो। वजन कितना था पहले, 10 किलो था, अब कितना हो गया भाई, 20 किलो हो गया, तोल सकते हो, वृद्धि हुई है। ये पहले कितने फीट का था, 5 फीट का, अब कितना हो गया, 5.5 फीट का, वृद्धि हुई है भाई ये, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले ही क्लियर करा चुका हूं, विकास जो होगा वो मानसिक रूप से होगा, संवेगात्मक रूप से होगा, भावात्मक रूप से होगा और सामाजिक व्यवहारिक रूप से विकास होता है, ठीक है ना। कह रहा होने वाली वृद्धि को अन्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बिल्कुल, वृद्धि को तो हम देख सकते हैं, जैसे माप तोल सकते हैं उसे हम देख भी सकते हैं। नहीं देख सकते कितनी लंबाई है, कितनी मोटाई हो गई, कितना चौड़ाई हो गई, ठीक है ना। कह रहा परंतु कभी कभी बालकों के अंगों के आकार में वृद्धि होने पर उसकी कार्य क्षमता में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं होती। कई बार कह रहे हैं कि अंग तो बड़े हो जाते हैं बच्चे के, लेकिन उनका जो फंक्शनल पावर होती है उसमें कोई वृद्धि देखने को नहीं मिलती। बहुत लंबे तंगड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा, कार्यशैली उनकी बिल्कुल गिर हो जाती है, फंक्शनल जो स्टाइल होती है उनकी और क्या हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है ना। आलसी प्रवृत्ति के देखने को मिलते हैं। कह रहा तथा कहा जाता है कि वृद्धि तो हो रही है, देखो वृद्धि तो हो रही है परंतु विकास ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। तो देखो कई बार क्या होता है, वृद्धि लगातार होती चली जाती है लेकिन विकास नहीं हो रहा होता, ठीक है ना, विकास नहीं हो रहा होता। तो इस चीज, क्योंकि उनकी कार्य जो क्षमता होती है उसमें अपेक्षित प्रगति नहीं होती है, ठीक है ना। कह रहा स्पष्ट है कि विकास शरीर के, विकास जो होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता को इंगित करता है। ये ध्यान रखना, कार्य जो क्षमता होती है विकास उसे इंगित करता है, कार्य क्षमता, ये शब्द याद रखना। इसे कौन इंगित करता है, विकास इंगित करता है। एक एक शब्द पर आप फोकस करिए, आसानी से सीडीपी का पेपर आपका निकल जाएगा, ठीक है। कह रहा विकास शरीर को अनेक संरचनाओं पे, स्ट्रक्चर
या कार्यों पर फंक्शन को संगठित करने की जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। किस किस का? स्ट्रक्चर का और फंक्शन का, दोनों ही शब्द याद रखना। किसका? एक तो संरचनाओं का, संरचनाओं का, ठीक है, संरचनाओं का, ठीक है, और दूसरा किसका? दूसरा भाई कार्यों का, फंक्शन का, कार्यों का। इनके संगठित करने की क्या है? जटिल प्रक्रिया। इनको संगठित करने की क्या है? जटिल प्रक्रिया है। क्या है ये? जटिल प्रक्रिया है। क्या है ये? इनको संगठित करने की जटिल प्रक्रिया है। कौन? विकास। ठीक है ना, एक एक शब्द याद रखना। स्ट्रक्चर पर फोकस करना विकास के अंतर्गत आता है। फंक्शनल, इनको इकट्ठा करके जो प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। कह रहा यह वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न, देखो यहां शब्द याद रखिए, आंतरिक शरीर रचना संबंधी परिवर्तन होते हैं। इसमें क्या मिलेगा? बाहरी चेंज नहीं मिलेगा, इंटरनल, इसमें फिजियोलॉजिकल चेंज मिलेगा। ठीक है ना, कह रहा है इनसे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं, वो एकत्रित होकर, एकीकृत होकर, इंटीग्रेटेड होकर व्यक्ति को क्या करते हैं? सरलता, सहजता व मितव्ययता से कार्य करने के योग्य बनाती हैं। ये 3-4 शब्द याद रखना, विकास के अंतर्गत आते हैं। सरलता विकास के माध्यम से क्रिएट होगी, सहजता विकास के माध्यम से क्रिएट होगी, और मितव्ययता किसके माध्यम से क्रिएट होगी बेटा? ये भी विकास के माध्यम से क्रिएट होगी। एक एक शब्द आपके लिए चुनिंदा है, आपके एग्जाम में पेपर को सॉल्व कराने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं ये लेक्चर। ठीक है ना, तो आपके फ्रेंड है ना, उनको भी आप क्लास को क्या करिए? शेयर करिए। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास को शेयर करिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हमारी जो क्लास है वो अच्छा मटेरियल बच्चों तक प्रोवाइड हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, अतः अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन प्रक्रिया, इस शब्द को याद रखना, श्रृंखलाबद्ध, सीक्वेंस, चेन बाई चेन, श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। कह रहा अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं को, जब हम बहुत सारी वृद्धि प्रक्रियाओं को, ध्यान रखना, बहुत सारी ग्रोथ प्रोसेस को एक जगह समाहित कर लेते हैं, बहुत सारे ग्रोथ को, वृद्धि हुई है उनको एक जगह समाहित कर लेते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। वैसे भी मैंने आपसे कहा था, ये आवश्यक नहीं है, विकास एक बहुत व्यापक शब्द है। ठीक है ना, एक बहुत व्यापक प्रोसेस है, जबकि इसके अंतर्गत कौन आता है? वृद्धि आता है। कह रहा विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे विकास होगा, कहेगा क्या विकास व्यक्ति की नवीन क्षमताओं को स्पष्ट करता है या प्रकट करता है या बढ़ाता है? बिल्कुल, जैसे जैसे विकास होगा व्यक्ति में नई नई क्षमताएं क्या होती चली जाएंगी? बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है ना, विकास हुआ, एक काम ये करने लग गया, दूसरा काम ये करने लग गया, तीसरा काम ये, क्योंकि उसकी जो कह सकते हो जो डिसीजन मेकिंग पावर है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, वो बढ़ती चली जाती है। जब बढ़ेगी तो फंक्शनल ग्रुप भी बढ़ते चले जाएंगे, स्ट्रक्चरल प्रोसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज भी आप क्या रखोगे? याद रखोगे। इसके साथ नेक्स्ट कह रहा है, विकास के अंतर्गत दो परस्पर विरोधी प्रक्रिया, बिल्कुल दो परस्पर विरोधी प्रक्रिया होती है, तीन नहीं होती। एक प्रक्रिया कह रहा है जो निरंतर चलती रहती हैं, जिंदगी भर चलती रहती हैं। विकास में दो प्रक्रिया होंगी, एक तो वृद्धि और एक क्षय। ध्यान रखना, एक तो ग्रोथ और दूसरा एट्रोफी, मतलब क्षय होना। इस चीज को ध्यान रखना, एक एवोल्यूशन और एक इन्वोल्यूशन, ये दोनों शब्द ये पूछे जाते हैं, एवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन। एवोल्यूशन कब होगा? कह रहा है ये दोनों प्रक्रियाएं गर्भकाल से प्रारंभ होती हैं और मृत्यु तक हमेशा चलती रहती हैं, मृत्यु तक हमेशा चलती रहती हैं। जैसे कह रहा प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि की प्रक्रिया तेज होती है ना, वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ये प्रक्रिया बहुत तेज होती है, जबकि क्षय प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इन्वोल्यूशन बहुत धीमा होता है। ठीक है ना, लेकिन वृद्धि क्या होती है? बहुत तेज होती है, शरीर का बढ़ना, एकदम से तेजी के साथ ग्रोथ करना। घटने वाली प्रोसेस तो होता ही नहीं, ये तो अत्यंत धीमा होता है। लेकिन जैसे ही जीवन के अंतिम दिनों में आते हैं तो क्षय प्रक्रिया बहुत तेजी से कम होती है, बहुत तेजी से चलती है क्षय प्रक्रिया, जबकि वृद्धि प्रक्रिया की गति बहुत धीमी होती है। बढ़ना जो होता है ना शरीर का, वो काफी कम होता है, जबकि लॉस रेट ज्यादा होता है। इन्वोल्यूशन रेट तेजी से होता है जीवन के अंतिम दिनों में, आप बेसिकली जानते हो। ठीक है ना, पहले वजन कितना था? 1 कुंतल, अब वजन घट के बुढ़ापे में कितना रह गया? इतना रह गया। ये क्या हो रहा है? तेजी से चल रही है क्षय प्रक्रिया, तेजी से। जबकि बचपन से जैसे ही जवानी तक चलते तो पहले वजन 30 किलो था, 70 किलो हो गया, 80 किलो हो गया, 1 कुंटल हो गया, तो वहां वृद्धि की प्रक्रिया काफी तेजी से। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, इसी के साथ अब कह रहा बेसिक से पॉइंट हम बता रहे हैं
जो आपको डायरेक्ट फैक्ट के रूप में विकास और अभिवृद्धि के पूछे जाते हैं, ग्रोथ के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला कह रहा है वृद्धि जो स्वरूप है ना वो बाह्य होता है, बिल्कुल बाह्य तो होता है, आकार का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, ये बाह्य प्रोसेस है, एक्सटर्नल रूप है, ठीक है ना। कह रहा है वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, बिल्कुल रुकती है, नहीं रुकती, एक एज के मुताबिक वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, आकार का बढ़ना, ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। कह रहा है जैसे लंबाई चौड़ाई वृद्धि क्रम के अनुसार फिर नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती, एक समय अंतराल बाद। ये हमने कहा भी था, ये 6 प्रोसेस लागू हो जाता है। कह रहा है उदाहरण के लिए कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है, बिल्कुल। कई बार हम ये देखते हैं भार बढ़ जाता है, लंबाई नहीं बढ़ती, कई बार लंबाई बढ़ जाती है तो भार नहीं बढ़ता। ये जीवन पर्यंत होता है। बचपन में हम देखते होंगे लंबाई तेजी से बढ़ती है, एकदम से बढ़ती है, नहीं बढ़ती। फिर हम देखते हैं जैसे एक निश्चित लंबाई पकड़ जाते हैं, उसके बाद फिर हमारा भार बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो कभी भार बढ़ता है, कभी लंबाई बढ़ती है। तो कह रहा है ये जो प्रक्रिया है वो समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है ना। और ये क्रम के अनुसार नहीं चलती है, ठीक है ना। कह रहा है वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, हम जैसे भार को, लंबाई को, आदि को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी में नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वृद्धि केवल पढ़ात्मक होती है, इसे ध्यान रखना। क्वांटिटेटिव होती है, क्या होती है, मात्रात्मक। इसका एक शब्द और बोला जाता है, मात्रात्मक, याद रखना। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटिव, ये वृद्धि के संदर्भ में यूज करते हैं शब्द को। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। देखो ये आवश्यक नहीं है वृद्धि हुई है तो विकास हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। हर मोटा आदमी या तंगड़ा आदमी या स्वस्थ आदमी दिमाग से अच्छा काम करेगा, फंक्शनल काम बहुत अच्छा करेगा, ये आवश्यक नहीं है। उसका मानसिक विकास हुआ या उसका व्यवहारिक विकास हुआ, ये जरूरी नहीं है। अगर आपकी वृद्धि हुई है मान लो, तो ये आवश्यक नहीं है कि आप व्यवहारिक रूप से अच्छे हो या सामाजिक रूप से आप अच्छे हो या मानसिक रूप से आपकी वृद्धि हुई है, ये आवश्यक नहीं होता। कह रहा जबकि कोई आदमी मोटा होता जा रहा है लेकिन उसकी वृद्धि हो रही है, कह रहा परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने वाला उसका क्रियात्मक विकास भी हो रहा है, ये आवश्यक नहीं है कि उसका फंक्शनल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं होता। कई कहते हैं तू इतना बड़ा हो गया, तेरे में इतनी अकल नहीं है, तेरे पर ये काम तक नहीं आता, दूसरा देखो वो उतना होते हुए भी इतना कर लेता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ। विकास से सीधा मतलब मानसिक रूप से मेंटालिटी कितना मजबूत है, व्यवहारिक रूप से बिहेवियर टाइप में कितना मजबूत है, इमोशनल रूप से कह सकते हो आप कि जो वो भाई इमोशंस हैं, उसके भाव फीलिंग्स हैं, उससे कितना मजबूत है वो। तो इन सबको देखा, संवेगात्मक रूप से, कॉग्निटिव रूप से वो कितना स्ट्रांग है, ये सब देखा जाता। लॉजिकल पावर उसकी कितनी स्ट्रांग हुई है, ये सब देखा जाता। तो ये जरूरी नहीं है विकास हुआ है तो क्रियात्मक विकास, सॉरी वृद्धि हुई है तो क्रियात्मक विकास भी हुआ होगा, ये आवश्यक तो नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसी को बेसिक पॉइंट हम विकास के भी देख लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आप लगा के देखना, विकास और वृद्धि से क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। अगली क्लास जो होगी उसमें हम विकास और वृद्धि के सिद्धांत बताएंगे जो पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, जबकि हमने ये बताई थी वृद्धि जो होती है, वृद्धि केवल बाह्य स्वरूप होता है और विकास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही रूप में देखने को मिलता है। कह रहा है उदाहरण के लिए जैसे मस्तिष्क है, बाहर से भी मस्तिष्क, किसी किसी का मस्तिष्क बड़ा देखो तो उसके साथ साथ देखते भाई उसका आयु बुद्धि भी बड़ी ज्यादा होती है उसके अंदर, है ना, जैसे भाषा ज्ञान का स्तर भी बढ़ जाना, ठीक है ना। कह रहा विकास जीवन भर चलता है, बिल्कुल विकास तो हमेशा चलेगा, इतना ध्यान रखना, विकास कभी, जबकि वृद्धि एक समय अंतराल में जाके क्या हो जाती है, जीवन के जो अंतिम पक्ष होते हैं, अंतिम समय होता है, उस समय वृद्धि में गिरावट देखने को मिलती है। कह रहा विकास में निश्चित क्रम होता है, बिल्कुल ये जरूरी है कि विकास में निश्चित क्रम हो। कह रहा हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, चाहे वो मानसिक विकास हो चाहे वो सामाजिक विकास हो, जितना हम चाहेंगे उतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। जितना हम अपने को प्रयासरत रहेंगे, जितना हम क्रियाशील रहेंगे अपने को, ठीक है ना, उतना ही हमारा विकास निश्चित रूप से हो सकता है। कह रहा है विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते। कैसे कर लोगे विकास का मापन, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। जबकि वृद्धि का आप मापन कर सकते हो। ध्यान रखना वृद्धि जो होती है उसका मापन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। ये बार बार लिख रहा हूं, ये शब्द पूछे जाते हैं। जबकि विकास का मापन नहीं कर सकते, विकास का आप क्या नहीं कर सकते, मापन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कह रहा विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हम सामाजिक विकास या नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं, केवल मानसिक जो विकास होता है उसका मापन कर सकते हैं। व्यवहारिक पक्ष को जान करके उसके मानसिक विकास का मापन जरूर किया जा सकता है, ठीक है। ये मेंटालिटी रूप से नहीं दिखता, एक पागल व्यक्ति और एक समझदार व्यक्ति अलग से पहचान हो जाती है उसकी, ठीक है। तो कह रहा है विकास
पढ़ात्मक और गुणात्मक, यहां क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही देखने को मिलते हैं। इसमें आपको क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों ही क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे आपको, दोनों ही यहां क्या मिलेंगे, देखने को। कह रहा क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार ऊंचाई बाहर नहीं बढ़ता परंतु नैतिक विकास बहुत ज्यादा हो जाता। देखें ना, कई लोग तो आपको ये दिखेंगे विकलांग होते हैं, विकास नहीं होता, लेकिन मानसिक रूप से बहुत साइंटिस्ट होते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो वही यही कहना चाह रहा है कि भाई ये आवश्यक नहीं है कि आकार बढ़ा है, ऊंचाई बढ़ा या बाहर बढ़ा है, परंतु उनमें नैतिक विकास या सामाजिक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है ना, एथिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और बौद्धिक डेवलपमेंट अवश्य देखने को मिलता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि वृद्धि हुई है, ध्यान दो, ये आवश्यक नहीं है वृद्धि हुई है, लेकिन ये जरूरी है कि व्यक्ति का एथिकल डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट मतलब समाज के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है ना, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ना। तार्किक कितना है, इसका मतलब है आप तार्किक कितने हो, इंटेलेक्चुअल मतलब रिसर्च, खोज, साइंटिफिक आप कितने हो, साइंटिफिक लॉजिकली कितने हो, ठीक है ना, और साइंटिफिक आप कितने हो, ठीक है ना, ये देखा जाता है। ठीक, तो इस चीज पर क्या रखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा अब कुछ भिन्न भिन्न जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने विकास के प्रति क्या परिभाषाएं दी हैं, ये हम आपको बता देते हैं। जैसे हरलॉग के अनुसार कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो हरलॉग ने ये बोला विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है, बिल्कुल वृद्धि तक सीमित नहीं है, ये बात हम भी जानते हैं, वृद्धि से काफी व्यापक है, ठीक है। इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम भी निहित रहता है। देखो एक कहीं ना कहीं जाके वो परिपक्व तो होता है, मिच्योर तो होता है। विकास हमेशा एक टारगेट होता है, उसका एक टारगेट जरूर होता है और उस टारगेट की ओर पहुंचना पड़ता है, ठीक है। कह रहा परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम भी निहित रहता है, बिल्कुल प्रोग्रेसिव चेंजिंग होगा, एक क्रम होगा। कह रहा विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति नई नई विशेषताएं, बिल्कुल नई नई विशेषताएं उसके अंतर्गत आती है, इंटेलेक्चुअल, और नई नई योग्यता भी प्रकट होती है, नई नई एबिलिटी भी क्या होती है उसमें प्रकट होती है, बिल्कुल यही तो बोला था हरलॉग ने। तो बस नई नई विशेषता और नई नई योग्यता किसने बताई है, हरलॉग ने। ऐसे करके हर लॉक में क्या चाहिए, कुछ नई विशेषता, कुछ नई योग्यता, ऐसे करके आप याद रख लेना, ठीक है ना। और वृद्धि तक विकास सीमित नहीं रहता, उसकी एक लक्ष्य होता है परिपक्व होने का, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं सोरेंस के अनुसार बात करूं, सोरेंस ने क्या बोला था विकास के बारे में, तो कह रहा विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जाति के शिशु के विकास का प्रतिमान एक जैसा होता है। उन्होंने कहा कोई भी मनुष्य जाति का शिशु हो, उनके विकास का प्रतिमान हमेशा एक जैसा होगा, ठीक है ना, शिशु जाति का, ठीक है ना, शिशुओं के विकास का, शिशुओं की बात कर रहा है, बड़े होने की नहीं, शिशु, क्योंकि उसमें तो बाह्य इफेक्ट नहीं होगा ना, शिशु में तो उसका आंतरिक पक्ष जिम्मेदार होता है, ठीक है ना, कैसा पोषण एलिमेंट है उसके लिए, ठीक है ना। कह रहा लेकिन उनके विकास की गति में भिन्नता होती है, यह विकास की गति सामान्य से विशिष्ट की ओर, बस ये शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, सामान्य से विशिष्ट की ओर। फिर मैं बोल रहा हूं आपसे, मोस्ट विकास कहां चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, फिर याद रख लो इस शब्दावली को, विकास कहां चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाती है। कह रहा विकास सदा एकीकृत होता है, ये भी ध्यान रख लेना। विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता को भी क्या करता है, इंगित करता है। ये 3-4 पॉइंट है। नंबर फर्स्ट पॉइंट इसको याद रखना, एकीकृत होता है, दूसरा पॉइंट कार्य क्षमता को इंगित करता है, तीसरा पॉइंट। ये 3 पॉइंट सोरेंस से आप क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। कुछ और बोला इन्होंने, कहा विकास शरीर की अनेक संरचनाओं और कार्यों को संगठित करता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर को और फंक्शनल को, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब सोरेंस ने बताया यही चीज। कह रहा कार्यपरक बनाने की जटिल प्रक्रिया, कह रहा यह वह प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक शरीर रचना संबंधी परिवर्तन तथा इनसे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, देखो साइकोलॉजिकल पक्ष भी शामिल होते हैं और शरीर की आंतरिक जो क्रिएटिविटी होती है वो भी क्या होती हैं, शामिल होती हैं। कह रहा है व्यक्ति को सरलता, सहजता और मित्रता के साथ कार्य सक्षम बनाता है, बिल्कुल ये सब प्रॉपर्टीज उसके अंतर्गत होती हैं, ये सब क्वालिटी उसके अंतर्गत होती हैं व्यक्ति के अंतर्गत, और इसी के लिए कार्य सक्षम बनाता है कौन, विकास। कौन, विकास। फिर मैं बोल रहा हूं यहाँ विकास कोई व्यक्ति विशेष नहीं है,
ये हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक, ठीक है ना, देखा जाता है, ठीक है ना, भावात्मक वगैरह। अब मेरिडिथ क्या कह रहे हैं, मेरिडिथ के अनुसार क्या होता है विकास, कह रहा कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास को भेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में। कह रहे हैं भाई वृद्धि जो होती है उसका प्रयोग तो केवल आकार को देख करके बताते हैं और विकास को भेदीकरण और विशिष्टीकरण देख करके बताते हैं, उसके अर्थ में करते हैं, मतलब तो कह रहा है मीन्स ऑफ डिफरेंशिएशन ये बताते हैं, जबकि वृद्धि को कह रहे हैं कि ये डेजिनेटेड और साइज इसको देख करके बताते हैं। तो ये किसने बोला है, मेरिडिथ ने बोला है। मेरिडिथ ने यही बोला है कि भाई आकार देख करके तो कुछ लेखक कहते हैं वृद्धि हो रही है और कुछ लेखक विकास को भेदीकरण और विशिष्टीकरण के अर्थ में देखते हैं, ठीक है ना, ये केवल मेरिडिथ ने बोला था। अब मनरो क्या बोलते हैं, इन्होंने कहा विकास परिवर्तन की वह अवस्था है, तो इसने बोला भाई विकास परिवर्तन तो है वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था में परिपक्वता तक गुजरता है। ये गर्भावस्था की बात करें, गर्भावस्था में भी चरम स्टेज पर क्या हो जाता है, आ जाता है, ठीक है ना, ये मनरो ने बोला है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कुछ परिभाषाएं हैं जो विकास के संदर्भ में कुछ लोगों ने दी हैं और आपको ये याद रखनी है। कई बार ऑप्शन में बोला जाएगा किसने कहा था विकास के बारे में ऐसा, किसने कहा था विकास नई नई विशेषता बताता है, तुरंत आपका जवाब होना चाहिए हरलॉक ने कहा था, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो क्लास होगा बच्चों हमारा वो होगा विकास और अभिवृद्धि जो है उसके सिद्धांत। 7 सिद्धांत हैं अगली क्लास में, सातों के सातों सिद्धांत को हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताया करिए। अगर नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करवाना ना भूलें और इसकी पीडीएफ क्लास के जस्ट बाद ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर मिलेगी। वहां जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।